हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। हम लोग ये एक समतल है, इस समतल पर तीन असंरेख बिंदु लेते हैं, ए, बी और सी। इन असंरेख बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें रेखाखंड प्राप्त होगी। ये ए बी एक रेखाखंड प्राप्त हो रही है, एक बी सी रेखाखंड प्राप्त हो रही है और एक ए सी रेखाखंड प्राप्त हो रही है। और ये एक नई आकृति हमें बनकर मिली। ये जो आप एक ये बंद आकृति, ये घिरी हुई आकृति जो देख रहे हैं, इसी को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यानी आप ऐसे इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि तीन रेखाखंडों से घिरे हुए समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। या समतल पर बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जो तीन रेखाखंडों से घिरी होती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसकी परिभाषा पहले यहां पे दे देते हैं कि तीन रेखाखंडों से घिरे हुए समतल क्षेत्र या फिर आकृति भी लिख सकते हैं को त्रिभुज कहते हैं, हैं। ठीक है, अब ये त्रिभुज जो देख रहे हैं, इस त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष जिन्हें वर्टेक्स कहते हैं, वो तीन होते हैं। इसमें भी तीन होंगे। कौन कौन से शीर्ष है जी? इसमें ए, बी तथा सी। इसको शीर्ष कहेंगे, ए, बी और सी, इसको शीर्ष कहेंगे। अच्छा, इसमें तीन भुजाएं होती हैं, यानी कि साइड्स। कौन कौन से साइड्स होंगे जी? भुजा, जैसे ए बी को भुजा कहेंगे, बी सी को कहेंगे और सी ए को कहेंगे या ए सी को कहेंगे। ये तीनों क्या है? भुजाएं हैं। ठीक है, उसी तरह त्रिभुज के अंदर तीन कोण भी होते हैं, एंगल जिसे कहते हैं। तीन कोण कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ पे एंगल ए हो जाएगा ये वाला, एंगल बी हो जाएगा ये वाला तथा एंगल सी हो जाएगा ये वाला। इन कोणों को हम लोग ऐसे भी नामकरण कर सकते हैं। एंगल ए को दिखाना है तो एंगल बी ए सी ऐसे भी लिख सकते हैं, या सी ए बी भी लिख सकते हैं। एंगल बी को दिखाना है तो हो जाएगा एंगल ए बी सी, यानी कि जिसको दिखाना है उसको बीच में रख देना होगा, ए बी सी। तथा सी को दिखाना है तो लिख सकते हैं एंगल ए सी बी, या फिर बी सी ए भी लिख सकते हैं। तो हमें यह पता चल गया कि त्रिभुज के अंदर देखा जाए तो तीन कोण होते हैं और उसकी तीन भुजाएं होती हैं और त्रिभुज के तीन शीर्ष भी होते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि त्रिभुज में टोटल 6 भाग होते हैं। शीर्ष को नहीं लिया जाएगा, वो कोई भाग नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें कितने भाग होते हैं? 6। तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए कई जगह आप देखे होंगे संकेत में, जैसे इसी को लिखना होगा तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी। तो ये जो त्रिभुज का संकेत दे रहा हूं, एक्चुअल में ये क्या है? इसे डेल्टा कहा जाता है। आगे चल के आप हायर क्लास में चलेंगे तो जो संकेत है डेल्टा है। त्रिभुज को संकेत डेल्टा से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज ए बी सी को डिनोट करने के लिए ये एक्चुअल में है क्या? किसका संकेत है? डेल्टा का संकेत है। तो त्रिभुज को निरूपित करने के लिए हम लोग डेल्टा का ही, सूचित करने के लिए डेल्टा का ही प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग त्रिभुज के प्रकार की। तो त्रिभुज का प्रकार हम लोग इनके भुजा के आधार पर और इनके कोण के आधार पर करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूं, त्रिभुजों का वर्गीकरण। त्रिभुजों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो पहले ही मैंने बताया कि त्रिभुज को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है ना। पहला भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं जी? समबाहु त्रिभुज,
यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल। और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा ये तो रहा भुजा के आधार पर। अगर हम लोग कोण के आधार पर बात करें, ठीक है, तो कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते त्रिभुज। कोणों के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज के प्रकार होंगे जी? पहला हो जाएगा आपका न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा है आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और तीसरा है आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में समझेंगे। चलिए ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर पहला क्या था जी? समबाहु त्रिभुज। समबाहु नाम से पता चल रहा है, समान बाहु वाला, समान भुजा वाला। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? तो ऐसा त्रिभुज होता है यार जिसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर हो, है ना। तो लिख सकते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी कि समान भुजा वाले त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ये त्रिभुज जो है आपका ए बी सी, ये ऐसा त्रिभुज है कि ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी ए के बराबर, यानी आपस में सब बराबर है, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर में सी। तो तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, इसलिए कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। एक्चुअल में आगे चल के हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि समबाहु त्रिभुज के कोण भी बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है। अभी नहीं, इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। मैं आपको ओरली ऐसे समझाने के लिए बता दिया कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है और प्रत्येक कोण बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे, बस हम लोग परिभाषा से अभी सिर्फ मतलब रखेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है? इसके बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं कि जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं आपस में समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूं,
ठीक है, ए बी सी, तो ये दो भुजा बराबर है, ए बी बराबर में है ए सी, तो ये समद्विबाहु हो जाएगा। इसमें एक्चुअल में ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गए, ये भी ध्यान रखना। ये इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। और ये जो बीसी है ना, इसको त्रिभुज का आधार कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगला देखते हैं विषमकोण। विषमकोण सॉरी विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, मैं कोण पे ध्यान दे देता हूं, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी कि एस्केलन ट्रायंगल। ठीक है, एस्केलन ट्रायंगल। तो जो विषमबाहु त्रिभुज होता है, इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, तो लिख सकते हैं कि जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में समान ना हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, कि जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बनाता हूं, ठीक है, इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज का नामकरण हम लोग कर देते हैं ए बी सी। ये ऐसा त्रिभुज है कि इसमें ना तो ए बी बी सी के बराबर है, ना ही बी सी ए सी के बराबर है या सी ए के बराबर है, और ना ही ए बी ए सी के बराबर, कोई भी भुजा किसी भी भुजा के बराबर नहीं है। तो इसलिए एक ऐसा त्रिभुज हो गया विषमबाहु त्रिभुज, इसमें कोण भी कोई बराबर नहीं होंगे। तो समझ में आ गया विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। अच्छा, इसमें एक और छोटा सा, जब भुजा की बात हो रही है तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा पॉइंट बात कर रहे हैं, त्रिभुज का परिमाप। तो एक्चुअल में त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, तो इनकी जो भुजाओं का, जो भुजाएं होती है उनकी लंबाइयों का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। आप लिख सकते हैं इसकी परिभाषा यहाँ पे कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों के योगफल को त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। त्रिभुज का परिमाप कहते हैं, त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर त्रिभुज ए बी सी का परिमाप देखेंगे तो क्या होगा, वह किसके बराबर होगा, तो भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा सी ए, इन तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, तीनों भुजाओं के लंबाइयों का योग हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब हम लोग कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण देखते हैं। कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर पहले मैंने बताया था न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण यानी कि 60 कितने डिग्री का हो, तो 90 डिग्री से कम है ना जी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो यानी कि 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना देता हूं, तो ये आपका न्यून कोण त्रिभुज हो गया ए बी सी, क्योंकि देखो एंगल ए भी हमने लिया है 90 डिग्री से छोटा, एंगल बी भी लिया है 90 डिग्री से छोटा, और एंगल सी भी लिया है 90 डिग्री से छोटा। तो ये याद रखना कि अगर कभी पूछे कि एक त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकते हैं अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक 3 न्यून कोण हो सकते हैं, और कम से कम न्यून कोणों की संख्या 2 होती है। एक त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं और अधिक से अधिक 3 न्यून कोण होते हैं। ठीक है,
कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं, 2 से कम नहीं। ऐसा कहोगे कि एक त्रिभुज में 1 न्यून कोण है, नहीं, त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होगा और अधिक से अधिक 3 न्यून कोण होगा। इसके बारे में आप समझ जाओगे धीरे धीरे जब चैप्टर में आगे बढ़ोगे। यहाँ पे दिख रहा है ना कि 3 हो रहा है, 3 से अधिक तो कोण कोई हो नहीं सकता, तो 3 न्यून कोण होता है अधिक से अधिक, लेकिन कम से कम 2 होगा। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है समकोण त्रिभुज? यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो तो समकोण त्रिभुज होता है। तो लिख सकते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो यानी कि 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैं यहां पर एक त्रिभुज बना देता हूं यहां पर, तो देखिए ये हमने 90 ले लिया, तो एंगल ए 90 है, एंगल ए 90 डिग्री का है, इसलिए ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो देखो इस त्रिभुज में देखेंगे तो समकोण त्रिभुज, ध्यान रखना कि एक जो त्रिभुज होता है उसमें अधिक से अधिक एक ही समकोण होगा। देखो 2 न्यून कोण बन रहा है कि नहीं, है ना? तो कम से कम 2 न्यून कोण होगा ही, कोई भी त्रिभुज हो तो 2 न्यून कोण हो गया ना, अधिक से अधिक 3 हो सकता है और कम से कम 2 न्यून कोण होगा। ठीक है, तो इसमें 2 न्यून कोण दिख रहा है। अच्छा, अगर यही इसी पे ध्यान रखना कि यदि 2 भुजा भी बराबर हो जाए, समकोण भी हो, एंगल ए 90 हो जाए, अच्छा, और तथा इसमें ए बी बराबर में ए सी हो जाता, ये 2 भुजाएं बराबर हो जाती, तो ये त्रिभुज बन जाता। तो त्रिभुज समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु कहलाता है। ठीक है, तो यानी समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, समझ गए? तो जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें जो सबसे बड़ी वाली भुजा जो दिख रही है इसको हम लोग इसका कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, और ये 2 भुजा में से एक को आधार बोल देते हैं और एक को लंब बोल देते हैं। आधार यानी कि बेस जिसे बोला जाता है, और एक को लंब बोल देते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला प्रकार देखते हैं हम लोग, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एक कोण जो होता है ना उसका अधिक कोण होता है, यानी कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है। लिख सकते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण हो, उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं, अधिकोण त्रिभुज कहते हैं, अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बनाता हूँ, देखिए ये आपका अधिकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण जो दिख रहा है 90 डिग्री से अधिक दिख रहा है और 180 डिग्री से कम दिख रहा है। जैसे ये देखिए एंगल ए बी सी जो है वह 90 से ग्रेटर है लेकिन 180 से कम है, यानी अधिकोण है, और अधिकोण है इसलिए ये क्या कहलाएगा? अधिकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो देखो इसमें भी न्यून कोणों की संख्या 2 ही हो रही है। तो मैंने बताया था कि जो सब त्रिभुज होते हैं उनमें अधिक से अधिक 2 न्यून कोण हो सकते हैं, सॉरी अधिक से अधिक 3 न्यून कोण हो सकते हैं और कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं। और अधिक कोण की बात करें तो अधिक से अधिक एक ही अधिक कोण होता है, एक से अधिक कोण नहीं होता है, नहीं तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। समझे ना बात को? चलिए अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज के बहिष्कोण के बारे में। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूं, त्रिभुज के बहिष्कोण, त्रिभुज के बहिष्कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्या होता है एक्सटीरियर एंगल? चलिए इसको समझ। हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं,
इस त्रिभुज की कोई भी एक भुजा को लेकर, जब जैसे मान लीजिए हम लोग भुजा BC को ही एक और ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ये बाहर की ओर जो कोण बनता है ना, ये आपका बहिष्ठ कोण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बाहर की ओर बना कोण बहिष्ठ कोण कहलाता है। तो इसमें देखिए यहां जो बाहर की ओर बन रहा है एंगल ACD, यही आपका बहिष्ठ कोण है। ये क्या है आपका बहिष्ठ कोण है। और इस बहिष्ठ कोण के यहां पर बहिष्ठ कोण के सापेक्ष अगर देखा जाए तो एंगल A और एंगल B को हम लोग यहाँ पे कहेंगे अभिमुख अंतः कोण। एंगल ACD के सापेक्ष एंगल A तथा एंगल B को अभिमुख अंतः कोण या सुदूर अंतः कोण कहते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग त्रिभुज से संबंधित कुछ और परिभाषाएं भी देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।